एपिसोड स्टार्ट होता है तो मुकिंग का मूड खराब होता है क्योंकि उसका प्लान जो खराब हो जाता है। इसीलिए वो रात भर घर नहीं आता और सुबह सिर्फ कीजिन को नाश्ता देने के लिए आता है क्योंकि वो भूखी होगी। मगर वो उल्टा उसे डांटने लग जाती है कि तुम रात से कहाँ थे। तो वो उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मैं उठा के बाहर फेंक देता हूँ। इतने में ही कीजिन को उसके हाथ पर खून लगा नजर आता है। तो वो फौरन उसके लिए परेशान होने लगती है कि ये खून कहाँ से आया, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, और पूरा उसे चेक कर रही होती है। और उससे कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय तुम रावशैंग के साथ घूम रहे हो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मुकिंग उसे साफ कह देता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाओ। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही कंप्लेन्स हैं तो किसी और को बना लो। तो मना करने लगती है कि नहीं नहीं, बॉडीगार्ड तो मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए हो, इसीलिए चुपचाप मेरे बॉडीगार्ड बने रहो। वो समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से मेरी जान तो नहीं छोड़ेगी, इसीलिए जाने लगता है और उससे कहता है कि मेरे रूम में मत आना, मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है कि ये आ भी सकती है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियन को खत्म करके रावशैंग तो जश्न मना रहा होता है, मगर मुगिंग का मुंह बना हुआ होता है। मगर इतने में ही रावशैंग के पास मिस्टर ऊ की कॉल आती है और वो इन दोनों को पहली बार खुद से मिलने के लिए बुला रहा होता है। ये सुनकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, मगर एक मसला होता है। मिस्टर ऊ कीजिन को भी साथ लाने को कहता है। ये इनके लिए मुश्किल टास्क होता है कि अब उसे मनाएंगे कैसे, मगर ये लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं। पहले तो वो मान ही नहीं रही होती, मगर बाद में काफी मुश्किलों से मानी जाती है। अब ये लोग जैसे ही मिस्टर रू के घर पहुंचते हैं तो मिस्टर रू सिर्फ मुकिंग को खुद से मिलने के लिए बुलाता है और राव शेंग को फिश पकड़ने पर लगा देता है कि फिश पकड़ के लाओ, आज हम खाने में वही खाएंगे। अब मिस्टर ऊ सिर्फ मुकिंग को मिलने के लिए इसीलिए बुलाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मास्टर माइंड है। स्कॉर्पियन टीम को खत्म करने के बाद ये दोनों मिस्टर ऊ की नजरों में आ जाते हैं, मगर मिस्टर ऊ अभी भी रावशैंग की बुराई ही कर रहा होता है कि वो जज्बाती है, उसे स्ट्रेटजीज बनानी नहीं आती। मगर वो मुकिंग को समझ जाता है कि तुम्हें तो बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना चाहिए, तुम ऐसे टैलेंटेड हो, तो तुमने रावशैंग जैसे इंसान को ही क्यों चूज किया जिसे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। तो मुकिंग साफ उसे कह देता है कि डेफिनेटली, ताकि मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं। मिस्टर रू इसकी बातों को समझता नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि ये शायद हमारी गैंग में अपना लेवल बढ़ाने आया है, मगर उसे पता नहीं होता कि वो तो कुछ और ही चाहता है। तो मिस्टर ऊ को ये मुकिंग पसंद आ जाता है, इसीलिए ये अब ऑफिशियली इन दोनों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। अब दूसरी ही तरफ रावशैंग बेताब हो रहा होता है ये जानने के लिए कि मेरे ग्रैंडफादर ने तुमसे क्या बात की, मगर कीजिन आ जाती है, इस वजह से मुकिंग कुछ नहीं बता पाता। अब सबके लिए डिनर तैयार मिस्टर ऊ कर रहा होता है तो कीजिन पहले ही खाने बैठ जाती है और मुकिंग को ऑर्डर दे रही होती है कि मुझे खाना निकाल के दो। तो वो कहता है कि इतना टॉर्चर तो मुझे तुम्हारे फादर ने नहीं किया जितना तुम मुझे कर रहे हो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, वेटर नहीं हूँ। और उसे तमीज सिखा रहा होता है कि तुम्हारा फादर तुम्हारे लिए खाना बना रहा है, तो एटलीस्ट उनको आने दो, फिर उनके साथ खा लेना और उनसे अच्छे से बात करना, लड़ना मत। तो वो कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। हाँ, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते हो तो फिर मानी जा सकती है बात। इतने में सारे डिनर करने लगते हैं तो कीजिन अपने फादर के साथ ही खाना खाती है, उसकी बात मान के। मिस्टर रू कीजिन के लिए ये डिनर प्लान इसलिए करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड इसलिए करता है ताकि इसके बाद वो उसे वापस भेज सके। कीजिन भी वापस नहीं जाना चाहती और ना ही मुकिंग और रावशंग के साथ रहना चाहती, वो अपने फादर के साथ रहना चाहती है घर पे। इसीलिए वो सच बता देती है कि वो वापस क्यों नहीं जा सकती और इतनी हड़बड़ी में वापस क्यों आई है। असल में बाहर मुल्क में इसकी वजह से काफी दुकानों पर आग लग जाती है, इसीलिए इसे 3 साल की जेल हो जाती है और अगर ये वापस जाएगी तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। वहाँ मुकिंग रावशैंग को अपनी और मिस्टर रू की कन्वर्जेशन के बारे में बता देता है। तो ये दोनों बड़ा खुश चल रहे होते हैं कि अब तो कीजिन की जिम्मेदारी से भी जान छुटी, मगर अचानक ही वो फिर से रोती हुई इनके पास आ जाती है। मुकिंग कहता है कि लो, ये फिर आ गई, और जानबूझकर उसको मशवरे दे रहा होता है कि तुम्हें अपने फादर की बात मान के वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ रहेगी तो इसको इसका बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ेगा। कीजिन अच्छे से समझ जाती है कि ये मुझसे जान छुड़ाने के लिए ये सब कुछ कह रहा है, यहाँ तक कि वो भी उसके मुंह पर साफ कहने लगता है कि हाँ ऐसा ही है। तो कीजिन उसे खूब मारती है कि तुम कितने एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हें अपने फादर से मिलवाया। जितना मुकिंग इससे दूर भाग रहा होता है उतना ही इसे ही उसकी जिम्मेदारी दी जा रही होती है। ग्लासेस आके फिर से मुकिंग को उसका बॉडीगार्ड बना देता है कि वापस तो ये जा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हारे साथ ही रहेगी। मगर रावशैंग को मसले हो रहे होते हैं कि हम लोग अपना बिजनेस कैसे करेंगे अगर इसका ख्याल रखेंगे तो। मगर वो कहता है कि मिस्टर ऊ का ही ऑर्डर है, जबकि उन्होंने तो कहा भी नहीं होता, ये जानबूझकर हरकतें कर रहा होता। दूसरी ही तरफ कीजिन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका फादर उसे वापस नहीं भेज रहा होता, तो इनके साथ पार्टियां कर रही होती है
और बाहर मुल्क में आग इसने क्यों लगाई उसका रीज़न ये बताती है कि इसका बॉयफ्रेंड इसे धोखा दे देता है, इसी के सामने किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है, तो गुस्से में ये पूरी जगह को ही आग लगा देती है उससे बदला लेने के लिए। अब राव शेंग मुकिंग से कहने लगता है कि ये वैसे है अच्छी, कहीं तुम्हें भी ये अच्छी तो नहीं लगने लगी? तो मुकिंग फौरन मना करने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब ये दोनों इसको अपने साथ रखने के लिए मान तो जाते हैं, मगर इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि ये किसके कमरे में रुकेगी। तो रावशेंग कहता है कि अगर मैं उसे अपना रूम दे भी दूं तो भी वो नहीं रुकेगी, क्योंकि उसने कह दिया है कि वो तुम्हारे रूम में रहेगी। तो वो मुंह बनाने लगता है कि लो, मेरा कमरा भी क्या। अब अचानक ही राव शेंग को डकुन का साथी नजर आता है जिसका नाम होता है जिमी। तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये पूरा क्लब राव शेंग का होता है और इनके एरिया में दकुन के बंदे को देखकर ये लोग घबरा जाते हैं और मुकिंग फौरन कीजिन को वहां से जबरदस्ती ले जाता है और घर छोड़ के आ जाता है उसकी सेफ्टी के लिए कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ये जिमी इन्हीं के क्लब में बैठ के छुप के अपना बिजनेस कर रहा था। ये दोनों जाकर उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इससे बात करने के बाद इन्हें पता चलता है कि दकुन राव शेंग का ये क्लब छीनना चाहता है। तो ये सुनकर राव शेंग को आग लग जाती है कि ये मुझसे पंगे ले रहा है, क्योंकि इनकी तो वैसे ही आपस में दुश्मनियां होती हैं। अब इतने में ही मुकिंग को उसी क्लब में रोंग याओ नजर आता है और वो अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ आया होता है इस जिमी को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो लोग जिमी के पीछे होते हैं। मगर उन ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर होती है जिसका नाम होता है मैंग। उसको कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं जिसकी वजह से सीन क्रिएट हो जाता है कि रोंग याओ इसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लग जाता है और पीछे से जिमी डर के मारे वहां से भाग जाता है। पुलिस वालों के हाथों से तो वो निकल ही जाता है। तो मुकिंग पुलिस वालों की मदद करता है उसे पकड़ने में और सबसे पहले ये रावशेंग को खुद से अलग कर देता है ये कह के कि यहाँ पर पुलिस आ गई है तो तुम अपनी जान बचाकर भागो, हम दोनों घर पे मिलते हैं। वो उसकी बात मान के चला जाता है, मगर मुकिंग वहां से जिमी के पास आ जाता है और उसके साथ खूब फाइट करके उसे डस्टबिन में बंद कर देता है। वहां ये लोग आपस में लड़े होते हैं कि हमारे हाथ से वो कैसे निकल गया, मगर अचानक ही रोंग याओ को मुकिंग अननोन नंबर से मैसेज करके बता देता है जिमी की लोकेशन का कि जाकर उसको पकड़ लो। रोंग याओ जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसे जिमी मिल जाता है। तो ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने इसकी हेल्प की, क्योंकि इसे नहीं मालूम होता कि सीक्रेट एजेंट मुकिंग है। दूसरी ही तरफ रोंग याओ मैंग की केयर कर रहा होता है, उसे अपनी जैकेट पहना रहा होता है, मगर उसके बाद ही उससे लड़ने लग जाता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, हम इतने इंपॉर्टेंट मिशन पर थे और तुम्हारी वजह से जिमी तो हमारे हाथ से निकल ही गया था। तो ये सुनकर उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो भी वापस उसकी जैकेट उसके मुंह पे मारकर चली जाती है। दूसरी तरफ रोंग याओ इसको इन्वेस्टिगेट करके इसके मुंह से उगलवा ही लेता है कि ये किसका साथी है। जिमी जियोफाई का नाम लेता है जो कि दकुन का ही साथी है। अब राव शेंग को भी पता चल जाता है कि जिमी को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। तो ये बड़ा खुश हो रहा होता है कि अच्छा ही हुआ उसके साथ, क्योंकि वो तो चाह ही रहा होता है कि दकुन की टीम पूरे तरीके से खत्म हो जाए। अब मुकिंग रोंग याओ को देखकर इमोशनल होने लगता है और पुरानी बातों के बारे में सोचकर रोने लगता है कि अचानक से कीजिन इसके पास आकर इसे फिर से शॉपिंग पर चलने का कहती है और समंदर को देखने के बजाय उसको देखे जा रही होती है कि तुम ज्यादा अच्छे हो। इसीलिए वो ऑकवर्ड होके खुद ही चला जाता है कि ये तो बाज नहीं आएगी। वहां रोंग याओ फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है कि आखिर वो कौन था जिसने जिमी को पकड़वाया, और उसमें उसे मुकिंग की शक्ल नजर आ जाती है। तो ये देखकर वो शॉक हो जाता है और फौरन ल्यू से बात करने के लिए आता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि सीक्रेट एजेंट जो भेजा गया था वो मुकिंग है। रोंग याओ अभी भी अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मुकिंग को ही कह रहा होता है कि अगर उसने मेरी बहन को ट्रक के पास ना भेजा होता तो ये ना होता। मगर ल्यू इसे भी समझाता है कि उसमें मुकिंग का कोई कसूर नहीं था, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। तो रोंग याओ भी ज्यादा सीन क्रिएट नहीं करता और प्रॉमिस करता है कि वो मुकिंग के साथ अच्छे से काम करेगा और अपनी पर्सनल फीलिंग्स से मिशन को खराब नहीं करेगा। दूसरी तरफ मुकिंग कीजिन के साथ शॉपिंग करने आ जाता है, अपना सारा काम धाम छोड़ के उसके साथ घूम रहा होता है और वो उसे घुमाए जा रही होती है। पूरा शॉपिंग मॉल खरीद रही होती है, उससे पूछना चाह रही होती है कि कौन से कपड़े लूं, मगर वो तो सोने में लगा होता है। अब अचानक ही मुकिंग को वहां वही शॉप नजर आती है जहां से उसने रोंगयू के लिए एंगेजमेंट रिंग ली थी। तो ये फिर से वही यादों में खोकर इमोशनल होने लगता है और 15 मिनट तक वहीं खड़ा रहता है कि अचानक ही किसी ने इसे कॉल करके चीखने लगती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए। कि यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।